सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे, समझेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो हम परमेश्वर से कहते हैं, बातें कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। वो हम इंसान ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल चुका है। बहुत बार बहुत वर्ष लग जाते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आते आते, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक छोटी सी बात जो हम अपने मुख से अभी निकालते ही हैं और पूरी हो जाती है। इसका क्या कारण है कि परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा कहे वचनों के अनुसार नहीं करता, न सुनता है। हम क्या है, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनता, लेकिन असल में दोषी कौन है? हम लोग हैं जो परमेश्वर को क्या है, भूल चुके हैं। हम जैसे आजकल क्या है, एक दुनियावी एग्जाम्पल है कि लोग जल्दी जल्दी से खाना क्या है ऑर्डर कर देते हैं और उसी समय क्या है खाना आ जाता है और हम लोग क्या है खा लेते हैं। और लोग भी यही चाहते हैं कि हमने परमेश्वर के आगे प्रार्थना रख दी है, अब 10 मिनट में या 5 मिनट में हमारी प्रार्थना जो हम परमेश्वर को से कर रहे हैं पूरी हो जाए, या जो बात हमने परमेश्वर से कही है वो परमेश्वर उसी समय जल्दी जल्दी से पूरा कर दे। आज इंसान का जीवन इतना फास्ट हो चुका है, वो परमेश्वर को इंतजार खुद करवाते हैं, लेकिन आप इंतजार करना नहीं चाहते। तो फिर परमेश्वर भी वैसा ही है जैसा हमने वचन में सुनाया था कि परमेश्वर वचन में कहते हैं कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हम क्या करते हैं, ना तो परमेश्वर के निकट जाते हैं और ना परमेश्वर की ओर फिरते हैं, ना अपना जीवन हम परमेश्वर को देते हैं कि वो हमारी सुने। और शिकायत हम हमेशा हमारे सब इंसानों की रहती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। तो आज हम आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। हमारे पापों के कारण जो हम इस धरती पर रहते हुए करते हैं, उसके कारण हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो गया। वचन में लिखा हुआ है, हम जो गुनाह पाप दिन भर करते हैं, हर एक इंसान करता है, मैं हूं, आप हो, सभी इंसान हैं जो पाप करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है निष्पाप तो कोई भी नहीं। सुलेमान बादशाह ने सभा उपदेशक की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि निष्पाप तो कोई भी नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं धरती पर जिसने पाप ना किया हो। तो हमारी प्रार्थनाएं को रुकने का, उसमें रुकावट आने का कारण क्या है? हमारा जो जीवन है, हमारा जो पाप है, हमारा जीवन जो हम परमेश्वर के संग व्यतीत कर रहे हैं उसकी आज्ञा को बिना माने, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं क्या है, रुक जाती है। तो हम पहले वचन में देख लेते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक है, ये यिर्मयाह नबी की पुस्तक है, उसका 5 अध्याय है, उसकी 25 आयत से हम पढ़ते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे अधर्म के काम, जो हम अधर्म के काम इस धरती पर रहते हुए करते हैं, उसके कारण हमारी प्रार्थनाएं क्या है, रुक गई हैं।
हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का फल हमारे पास नहीं आता। हम बहुत कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन वो पूरा नहीं होता। किस लिए नहीं होता? हमारे अधर्म के कामों के कारण। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कोई अधर्म का काम किया ही नहीं है, हम तो परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, हमने वचन पढ़ा है प्रभु का, हम हर रोज वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के संग संगति करते हैं, प्रभु के घर में दशवांश भी देते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं क्या है? रुक जाती है। हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हम इंसान ये सोचते हैं, लेकिन वचन सच्चा है। वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला है और ये यूं ही लौट नहीं जाता। वचन में लिखा हुआ है कि जो वचन परमेश्वर से मुख से निकलता है वो दोबारा यूं ही लौट नहीं जाता। उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसीलिए वचन में भी लिखा हुआ है कि जब भी तुम किसी के घर में प्रवेश करो तो वहां प्रार्थना करो। अगर वहां के लोग उस आशीष के काबिल होंगे तब तुम्हारी आशीष उस पर पहुंचेगी। नहीं तो जो भी तुमने आशीर्वाद या आशीष उनको दी है, अगर उस घर के लोग काबिल नहीं हैं तो वो क्या है? वापस लौट जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की आत्मा जो है, वो हमारे जीवन को देखता है, परखता है कि ये इंसान कैसा है, इसको मैंने कौन सी आशीष देनी है। धन दौलत तो हर एक इंसान कमा लेता है। कुछ लोग मेहनत के द्वारा कमाते हैं और कुछ लोग क्या है? बुरे कामों के द्वारा। और जो लोग मेहनत के द्वारा धन को अर्जित करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बरकत आशीष देता है, ये वचन में लिखा हुआ है। और जो लोग झूठ के द्वारा या बेईमानी के द्वारा या रिश्वत के द्वारा या ठगी के द्वारा या हम किसी को धोखा देकर दौलत कमा रहे हैं तो वो क्या है? फल नहीं फलता। नीति वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा धन जो इंसान अर्जित करता है, जो कमाता है, वो क्या है? वायु से उड़ जाने वाला कुहारा है। क्या होता है? जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि खूह की मिट्टी खूह में ही लग जाती है। जैसा हम धन पाप के द्वारा कमाते हैं, वैसा ही हमारा धन क्या है? उड़ जाता है, उसमें आशीष नहीं होती। अगर हमने किसी से ठगी से पैसे ले लिए हैं या हमने रिश्वत ले ली है तो वो फलवंत नहीं होती, वो यूं ही उड़ जाएगी। चाहे आपके बच्चे उड़ा देंगे, चाहे आपकी बीमारियों पर लग जाएगा, वो किसी भी कारण से क्या है? व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी ही है। जो हम प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर के आगे कि हमारे लिए ऐसा हो जाए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारा अधर्म बीच में आ जाता है। जो हमारा अधर्म का जीवन है वो बीच में आ जाता है। हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा बैर भाव, जो भी आम इंसान छोटे छोटे से पाप करता है वो हमारी बरकतों आशीषों के बीच में आ जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं देर से सुनी जाती है, उनका उत्तर क्या है? देर से आता है। ये हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों आता है या हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। तो यहाँ आपने वचन में सुन लिया कि हमारे अधर्मों के कारण, जो हम अधर्म के कार्य करते हैं उसके कारण क्या है? हमारी क्या है? जो प्रार्थनाएं हैं, जो क्या है आशीषें हैं, वो क्या है? रुक गई है और हमारी क्या है? भलाई नहीं होती। हम भला चाहते हैं अपने लिए, लेकिन हमारी भलाई नहीं होती। तो इसे हम अच्छे ढंग से देख लेते हैं
कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। प्रभु का कोई भी वचन, हमने जैसे आपको बताया कि कोई भी परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता। तो इससे हम जान लेते हैं 23 आयत से कि क्यों रुक जाती है हमारी प्रार्थनाएं। यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह वहां दिया गया है कि यहोवा की ये वाणी है कि क्या तुम मेरा भय नहीं मानते। परमेश्वर लोगों से वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, और आप जानते हैं कि आजकल लोग तो परमेश्वर का भय मानते ही नहीं है। वो परमेश्वर के घर में भी क्या है, दुष्ट कार्य ही करते हैं, अधर्म के कार्य करते हैं। वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देखता ही नहीं है। तो वहां लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा, जो परमेश्वर यहोवा है, उसका डर खौफ तुम्हारे हृदयों में है ही नहीं। ऊपर से तो आप कह रहे हो कि हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके मन में परमेश्वर का कोई भी डर भय नहीं है। आप निर्धरक क्या है, पाप पर पाप करते जाते हो। परमेश्वर के घर में भी आप क्या है, अधर्म के कार्य करते हो। परमेश्वर को आप ठग रहे हो। वचन में लिखा हुआ है कि ये सब लोग मुझे ठगते हैं। आप ठग रहे हो परमेश्वर को। और आगे क्या लिखा हुआ है, ठग इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर का कोई डर खौफ है ही नहीं। हम परमेश्वर को भी क्या है, इंसान समझकर धोखा दे रहे हैं। उसकी कमाई को हम अपनी कमाई करके उड़ा रहे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर की जो दशवांश है उसे हम नहीं देते, चोरी करते हैं और उड़ा देते हैं। बहुत सी कहानियां हैं जो ऐसी है वचन में लिखी हुई, वो हम कभी फिर आपको वीडियो में सुनाएंगे कि जो लोग परमेश्वर के घर की चीजों को या उसमें रखी हुई चीजों का लालच करते हैं या उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कैसी कैसी सजा देता है परमेश्वर। ये वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते। वचन में लिखा, वहां क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि क्या तुम मेरे सामने नहीं थरथराते, नहीं डरते। ना तो तुम परमेश्वर का भय मान रहे हो, ना परमेश्वर से तुम डर रहे हो, थरथराते नहीं हो। जैसे बहुत बार होता है कि हम बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे डर के मारे क्या है, थरथराने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। लेकिन हम बड़े लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, ना परमेश्वर से डरते हैं ना थरथराते हैं। और आगे लिखा है, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके। तो वहां लिखा एक एग्जाम्पल दी गई है कि समुद्र को परमेश्वर ने ऐसा ठहरा दिया, उसके मन में अपना ऐसा डर रख दिया कि समुद्र जो है अपनी हद में ही रहता है। आप देखिए, समुद्र, नदियां, नाले जो उनके किनारे होते हैं उनकी हद में ही रहते हैं, वो हद को पार नहीं करते। जब बहुत बाढ़ आ जाती है तब वो अपनी हदों को क्या है, पार करते हैं। लेकिन परमेश्वर के डर से उनकी क्या है, हदें ठहराई गई हुई है। वो अपनी हद में रहकर ही कार्य करते हैं। लेकिन इंसान अपनी हद को भूल चुका है, वो परमेश्वर के डर को भूल चुका है और वो अपनी डर से बाहर होकर क्या है, कार्य कर रहे हैं। और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वह प्रबल ना हो सके। वहां लिखा है कि समुद्र की चाहे लहरें उठती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि समुद्र में बहुत सी लहरें उठती हैं, लेकिन लहरें उठने के बाद वो कहाँ लौट जाती हैं, वापिस हो जाती हैं।
वो लहरों जैसे बहुत सी उठती हैं, फिर वो परमेश्वर के डर के कारण वापस भी हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने समुद्र की लहरों के अंदर भी अपना डर समा रखा है। लेकिन इंसान कभी नहीं डरता। ये जो सारी कायनात उसने बनाई है वो उससे डरती है, लेकिन इंसान उससे कभी नहीं डरता। तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार कर सके। लिखा चाहे वो लहरें गरजे, कितनी भी उसमें उछाल क्यों ना आ जाए, कितना भी समुंदर के आगे कुछ क्यों ना हो जाए। जैसे हम स्टडी में पढ़ते थे कि समुंदर में तूफान आ जाते हैं, उछाल आ जाता है, जिसके साथ वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। परमेश्वर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना वो किसी भी तरह से इधर उधर नहीं जा सकते। परमेश्वर चाहता है तब वो क्या है, गरजते हैं, उसमें उछाल आते हैं। लेकिन इंसान का मन जो है वो क्या है, दुष्ट की आत्माओं से भरा हुआ है, इसलिए क्या है वो डरता ही नहीं है। जैसे हमने पिछली वीडियो में सुना है कि दुष्ट आत्माएं हैं वो भी परमेश्वर से डरती हैं, वो भी परमेश्वर के आगे थरथराती हैं। और यहाँ लिखा है कि समुंदर भी डरता है परमेश्वर से, वो भी थरथराता है, लेकिन इंसान डरता ही नहीं है परमेश्वर से, ना वो थरथराता है। और आगे देखिए, पर इस प्रजा का हठीला और बावला करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। तो वहां लिखा है इनका मन क्या है, हठीला है। चाहे आप ये उन लोगों के बारे में लिखा है जिनको आप जितना भी मर्जी वचन सुना लो, कुछ भी कह लो, वचन चाहे वो खुद भी पढ़ ले, लेकिन वो चलते नहीं है, क्योंकि उनका मन हठीला है। उनका मन क्या, शैतान के कब्जे में है, वो शैतान के वश में हो चुके हैं, वो शैतान के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए जो मर्जी वचन के द्वारा आप उनको सुना दो, लेकिन उनका मन इतना हठीला हो चुका है कि वो परमेश्वर के सुनना ही नहीं चाहता। वे मन में इतना भी नहीं दोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों तक जल समय पर बरसाता है, और कटनी के निमित्त सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। तो यहाँ एक दुनियावी एग्जाम्पल दी गई है कि जब परमेश्वर बरसात करता है, जिन दिनों में हमें बरसात चाहिए, पानी चाहिए खेतों को, तो उस समय क्या है, परमेश्वर पानी बरसाता है और खेतों की फसलें क्या है, उपज आती है, जो हमारे लिए अच्छी होती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इंसान के लिए अच्छी होती है। फिर वो क्या करता है, उसके बाद वो क्या करता है कि दोनों समय, सर्दी गर्मी, जैसे हम 4 ऋतुओं को देखते हैं कि हम कह देते हैं गर्मी, सर्दी, बरसात है और बसंत ऋतु है। 4 ऋतुओं में हम समय को जानते हैं। वो समय समय पर क्या है, मेघ बरसाता है, समय समय पर क्या है, वो आशीष देता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बदल बदल कर आती है। आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हो तो आप वचन को पढ़िए। कैसे आती है परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में, जब हम भय मानते हैं। अगर हम बीमार हो गए हैं तो परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उस बीमारी से बाहर निकालता है, हमें चंगा करता है। तो ये आशीष है हमारे जीवन में। जब ये एक आशीष का कारण होगी, फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को परमेश्वर अच्छा भविष्य दे, तो वो दूसरी आशीष होगी।
कहने का भाव बदल जाती है परमेश्वर की आशीष। जैसा हम सोचते हैं वो हमें अलग अलग तरीके से आशीषों को देता है, उसका रूप बदल जाता है आशीष का। ये क्या है, परमेश्वर क्या है, एक ही आशीष नहीं हमें देता कि उसने हमें धन दे दिया है, बस वो हमें धन ही धन ही धन ही देता रहेगा। अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो वो हमारी बीमारी को चंगा नहीं करेगा। परमेश्वर की आशीष ऐसी नहीं है। वो समय के साथ, वो हमारे जीवन के साथ क्या है, बदलती रहती है। वो हर प्रकार की आशीष हमें देता है अलग अलग तरह से, ताकि हमारे मन में खुशी और आनंद हमेशा बना रहे। परमेश्वर अपने किसी भी बेटे बेटी को बिना आशीष के रहने नहीं देता। जैसे हम दुनियावी माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास बहुत अच्छे कपड़े हो, हमारे बच्चों के पास बहुत अच्छी स्टडी हो। कहने का भाव है कि हर एक इंसान ये सोचता है अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे सबसे श्रेष्ठ हो, मेरे बच्चों के पास सबसे अच्छा हो। और पेरेंट्स की यही हमेशा दौड़ रहती है अपने बच्चों के जीवन के लिए कि वो उनको सबसे बेस्ट देना जानते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, खराई और सच्चाई से चलते हैं, उसका भय अपने मन में रखते हैं, उससे हम डरते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, तो वो फिर क्या है, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरता रहता है। उसकी खुशियों की कोई सीमा नहीं है कि उसने तय कर दिया कि बस मैं इतनी ही खुशी उसको दूंगा। उसकी खुशियां, उसकी बरकतें अपरंपार है, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, जिसकी कोई समझ नहीं हो सकती। और वचन में लिखा है कि उसकी आशीष कहाँ फैलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहती है। आज हमारे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे। जो धर्मी जन खराई और सच्चाई से परमेश्वर के संग चलता है, वचन में ये भी लिखा है कि जो धर्मी जन खराई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग चलता है, उसके जीवन में आशीष फैलती है। और जो इंसान नहीं चलता तो उसके साथ शराब फैलते हैं। वचन में आप पढ़ सकते हैं, व्यवस्था वरण में लिखा है कि उसकी आशीष भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और उसका शराब भी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को क्या है, अच्छे ढंग से व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानते हुए, ताकि वो हमें हर बरकत आशीष दे। तो सबको जय मसीह की।